गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है पिछले साल 2018 में जो ग्रुप डी की एग्जाम हुई है उसके आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं और कितनी आने की संभावना है। जैसे हम तीन ट्रिगोनोमेट्री के तीन फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीन फॉर्मूले पर जो है रेलवे ग्रुप डी 2018 में अलग अलग चरणों में अलग अलग क्वेश्चन बने हैं, उसको जो है हम लोग डील करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 4/10/2018। 4/10/2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन लिखा गया है कि cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 दे रखा है और जो है cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले तो इसको देखेंगे। पहले क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें cot स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा तो cot स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, cot स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 4 पावर में है, cot स्क्वायर तो ले लिए है कॉमन, तो यहाँ बचेगा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा प्लस 1 बराबर कितना 4। अब हम जैसे ही बोले हैं कि cot के फॉर्म में है तो एक फॉर्मूला हम अभी लिखे थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फॉर्मूले पर लिए थे। अब जो है आप यहाँ पे देखिए cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इसको इस तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान जो है cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे, cot स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। यहाँ देखिए हमको cot स्क्वायर थीटा में दे रखा है और cosec स्क्वायर थीटा में लाना है, इसलिए हम यहाँ इसको cosec स्क्वायर थीटा में बदल दिए हैं। अब यहाँ पे ये cot स्क्वायर थीटा बच रहा है, इसको भी हम cosec स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए ये गुणनफल में है तो इसको गुना कर देंगे, तो इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा से गुना कर देंगे तो cosec टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन का प्रयोग करेंगे और यहाँ cosec स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 4 है ना। तो ये हमारा पूछ रहा था कि cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ हमारा मान इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक इसी तरह से ग्रुप डी के और भी शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कब पूछा गया है, कि ग्रुप डी में ही पूछा गया है, 8/10/2018 को पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अब इसका सोल्व हम कैसे करेंगे, पिछले दो क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह के थे, तो वो थे cosec और cot के फॉर्म में थे। यहाँ देखिए sec और tan के फॉर्म में है, तो इसको कैसे डील करेंगे, इसको भी ठीक उसी तरह डील करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा
का मान दे रखा है कितना 3। अब जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या इसमें, सेक स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लिए, बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ सेक टू द पावर 4 थीटा है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा ही लिए तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए सेक स्क्वायर, अब हम लोग फॉर्मूला बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। अब जो है सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है और किसमें कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर थीटा में, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, और ये इधर से इधर जाएगा तो कितना देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का मान फिर से वही रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका वैल्यू कितना है ओवरऑल 3 है। अब देखिए यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा तो काट देंगे। यहाँ पे बचा है कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये गुणनफल में क्या है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको इससे गुना कर देंगे तो tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो tan टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। यही हमारा जो पूछ रहा था कि tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 3 आ गया। बहुभुज का मतलब कितना भी भुजा हो सकता है, वो डिफिनिट नहीं है। क्वेश्चन में जिस तरीके से कहेगा कि मान लिया कि चतुर्भुज कहेगा, पंचभुज कहेगा, षटभुज कहेगा, सप्तभुज कहेगा, तो उस हिसाब से बात करेंगे। तो यहां हम लिख देंगे कि सप्तभुज का आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 गुने 9 n-2 गुने 80 180 है ना, n-2 गुने कितना 180। और एक और फॉर्मूला होता है बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 गुने 180 और बटा n। देखिए दोनों दिखने में सेम है, सिर्फ वर्डिंग थोड़ा सा का अंतर है और क्वेश्चन का मतलब तरीका बदल जाता है। यहां देखिए लिखा हुआ बहुभुज का आंतरिक कोण का योग है ना, तो आंतरिक कोण का योग मतलब 2 से ज्यादा होगा, मतलब सब कोण को जोड़ करके वो वैल्यू होगा कि n-2 इंटू कितना 180। और अगला है कि बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान हो जाएगा n-2 गुना 180 और बटा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक देखिए अभी जैसे हमने बोला कि प्रत्येक आंतरिक कोण और आंतरिक कोण का योग क्या होगा इसके बारे में देखिए। एक क्वेश्चन है, एक साधारण सप्तभुज, सप्तभुज का मतलब 7 भुजा वाला, के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 4/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन हम बता दिए हैं। जैसे हम फॉर्मूला बताए, क्या बताया कि यहां बोला क्या आंतरिक कोण का योग, तो आंतरिक कोण का योग के लिए हम फॉर्मूला बताए कि n-2
और गुना कितना 180। तो 180 n का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ देखा रखा है सप्तभुज। सप्तभुज का मतलब कितना 7 भुजा, तो यहाँ 7 माइनस 2 इसका कितना 180 से गुना हो जाएगा। यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और गुना कितना 180। 5 को 180 से गुना करेंगे तो 5 को 0 से करेंगे तो 0, 5 8 कितना 40, हाथ में रहा 4 और 5 कम 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, मतलब 900 डिग्री। कहने का मतलब एक साधारण सप्तभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, है ना, तो क्या होगा 900 डिग्री होगा। कब पूछा गया है 4/10/2018 को पूछा गया है शिफ्ट 1 में। ठीक इसी तरह से शिफ्ट 2 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हम अभी बता रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है 4/10/2018 को ही शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, देखिए क्वेश्चन कहां बदलेगा, प्रत्येक आंतरिक कोण मतलब बटा में इनके बारे में बात कर रहा है कि जो है एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री, 125 डिग्री, 135 डिग्री और 115 डिग्री। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या कह रहा है कि जो है प्रत्येक आंतरिक कोण, यहाँ प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हम बताए फॉर्मूला n-2 गुना 180 और बटा कितना n। यहाँ पे देखिए कितना n का वैल्यू कितना है अष्टभुज का मतलब 8 भुजा वाला, मतलब 8 n का वैल्यू कितना है 8 यहाँ रख देंगे 8 - 2 और गुना कितना 180 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 - 2 का मतलब कितना 6 गुना 180 और बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 से 3 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, फिर इसको इसे काट देंगे 4 चौके 16, हाथ में रहेगा 2 और 0 उतरेगा 20, 4 बचे के 20, कितना हो जाएगा 3 गुने 45। 45 को 3 से करेंगे 3 बचे 15, हाथ में रहा 1, 4 दिया 12, 1 कितना 13। कहने का मेरा मतलब है अगर जो क्वेश्चन पूछा कितना, देखिए आगे कितना 135 डिग्री, तो 135 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है 135 डिग्री हमारा ऑप्शन सी है। मेरा कहने का मतलब है कि शिफ्ट चाहे किसी भी शिफ्ट का हो, आपका तरीका पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछने का पूरा संभावना है, एकदम मान के चलिए, क्योंकि हर एक कोई न कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन दे रहा है। हम इसके अगले क्वेश्चन की वही चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन जो है एक और शिफ्ट में भी दिया है और आगे भी दिया है, ऐसा नहीं है कि जो है एक 2 ही क्वेश्चन दिया है और आगे भी दिया है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल फिलहाल है उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप जो है इस तरह का गलती जो है आप नहीं करेंगे और जो अभी बता रहे हैं उसके हिसाब से आप काम करेंगे। जैसे देखिए स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहा है, a-1/a बराबर 7, तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है कब 8/10/2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि a-1/a का मान कितना है 6 है, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है। कब पूछा है, ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा है 12/10/2018 को ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम क्या बताए थे कि जैसे अभी हम बताए कि यदि a प्लस 1/a का वैल्यू यदि x है तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू हम क्या बताए x² - 2, यही अभी हम बताए हैं। ठीक इसके देखिए ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में, यदि a - 1/a का कोई वैल्यू पूछ दे दिया है x, तो क्या लिखेंगे a प्लस 1/a सॉरी a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था तो बराबर के इस तरफ 2 जो गया है वो कहाँ गया है माइनस में गया है, यहाँ पे क्या है माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक इसी तरीके से इसको क्वेश्चन करेंगे। यहां देखिए क्या है, a माइनस 1/a का वैल्यू कितना है, x है, मतलब x के जगह पे कितना है 7 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। हम सीधे सीधे अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि a स्क्वायर और प्लस 1/a स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 का कितना स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस ये माइनस में है, तो किस चीज के बारे में लिखना है, इधर प्लस में लिखना है, कितना लिखना है 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा 49 और 2 51। इसका आंसर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो तरीका है प्लस वाला है तो इधर माइनस, इधर माइनस वाला है तो इधर प्लस, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया है 8/10/2018 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया। ठीक, अब यहाँ पे देखा क्वेश्चन है कि a माइनस 1/a का वैल्यू कितना है 6 है। हम लोग देखिए तरीका चेंज नहीं करने जा रहे हैं, तरीका कभी चेंज नहीं होता है। हाँ बनाने का जो है ना, बनाने का सब लोग अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, है ना। यहाँ देखिए a माइनस 1/a, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, फिर स्क्वायर करके फिर स्क्वायर कर सकते हैं, तो भी ये वैल्यू निकलेगा। लेकिन हमको तो एग्जाम में जो है समय का बचत करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है a⁴ प्लस 1/a⁴ का वैल्यू निकालना है। अब देखिए a माइनस 1/a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, तो हम लोग निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस में था लेकिन यहाँ वैल्यू कितना है प्लस में, तो बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 हो सकता है ना। यानी कि देखिए कितना हो जाएगा 6 छक्का 36 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब दिमाग में रखना है ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को भूल जाइए। फिर देखिए वही चीज है a प्लस 1/a का वैल्यू कितना मान के चलिए 38। यहाँ पे देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू कितना, कुछ वैल्यू है वहां पे 38 है, तो a प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, यानी कि a⁴ प्लस 1/a⁴ का वैल्यू कितना हो जाएगा। जो संख्या इधर दिया गया है मतलब 38 दिया गया है उसका कितना स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस वाले में क्या दिखे -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। ठीक है, अब -2। अब देखिए 38 का स्क्वायर, अब जो है हम 38 का स्क्वायर के लिए भी एक वीडियो बना रहे हैं जो 2 अंकों का गुणनफल है, 2 अंकों का स्क्वायर है, 3 अंकों का स्क्वायर है, उसे एक ही लाइन में हम कैसे डिस्कस करेंगे उसके लिए हम एक वीडियो तैयार हो चुका है, वो जल्द ही 1 से 2 दिनों में आपके सामने वो आ जाएगा। उस आप वीडियो को देख लीजिएगा कि कैसे एक लाइन में ही जो है सिर्फ 5 सेकंड में जो है वह 2 अंक का स्क्वायर जो है हम लोग निकाल लेंगे, सिर्फ 5 सेकंड, ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 सेकंड। तो अभी हम यहाँ पे गुना कर देते हैं, है ना। जैसे 38 है, 38 को 38 से गुना करना है, 8 8 8 64, हाथ में रहा कितना 6 और 8 3 24 और 6 कितना हो गया 30। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 8 3 24, हाथ में रहा 2 और 3 3 9 और 2 कितना 11, कितना हो गया 4 4 4 1, कितना हो गया 1444, यानी देंगे 1444 माइनस 2, है ना। तो 1444 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1442 हो जाएगा, है ना। तो ये तो चूंकि हमको बताना है, क्योंकि हमको समझाना है, आप लोग जो है समझेंगे इसको, इसलिए हम इतना लिख रहे हैं। नहीं अब जब समझ जाएंगे तो आप जो है सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई a माइनस 1/a का वैल्यू 6 है, तो a स्क्वायर प्लस a 1/a² का वैल्यू हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस 2 मतलब 38 हो जाएगा, और फिर उसी का स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो उसका स्क्वायर -2 कर देंगे, 1444 हो जाएगा 38 का स्क्वायर, और -2 कितना हो जाएगा 1442 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में समय का बचत करना है इसलिए ये काम करना होगा, ठीक है।
जैसे अभी जो है हम लोग पढ़े स्क्वायर का, क्यूब का भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान के चलते हैं a प्लस 1/a का वैल्यू x है ना, 1 प्लस 1/a का वैल्यू x है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का वैल्यू। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, यहां देखिए है ना, a प्लस b के रूप में है और यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में है, तो पहले क्यूब के रूप में तोड़ेंगे, तो a प्लस 1/a है ना का इधर क्यूब कर देंगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब है तो इसको तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा b क्यूब और प्लस 3ab होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है ना ये फॉर्मूला। अब देखिए a प्लस b का होल क्यूब ये होता है, अब यहाँ a क्यूब लिख दिए प्लस b क्यूब लिख दिए प्लस 3ab, 3 a का मान कितना a ही है और गुना b का मान कितना है 1/a हो गया और कितना हो जाएगा इंटू a प्लस b मतलब a प्लस 1/a, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है x क्यूब, हो गया ना। अब देखिए हमको तो यही वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ लिख देंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, यही वैल्यू हमको चाहिए ना, यहाँ तो यही चाहिए ना। तो यहाँ देखिए a से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, और a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है x है, तो यहाँ लिख देंगे क्या 3 और गुना कितना इसका वैल्यू x, तो x बराबर क्या हो जाएगा x क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x क्यूब, तो उधर है ही, ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -3x, ठीक है। ये जो है कहने का मेरा मतलब है, यदि इस टाइप का क्वेश्चन है लिखा हुआ a प्लस 1/a बराबर x, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना होगा, तो जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, वह दो एग्जाम्पल हम आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है a प्लस 1/a का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू हमको क्वेश्चन देखते ही जो है सोल्व कर देना है ना। हम क्या बताए थे कि यदि a प्लस 1/a का वैल्यू अगर जो x है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा x क्यूब और माइनस कितना 3x। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है 8 है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना हो जाएगा, है ना 8 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा कितना 8 का क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 3 गुना 8, इतना ही होगा ना। तो 8 का क्यूब 8 गुना 8 करेंगे तो 8 का क्यूब अगर जो आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कम से कम 13 तक याद कर लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाला जो CI और SI का जो चैप्टर होगा उसमें भी आपको ये सब जो है आपको याद रखना ही पड़ेगा, तो कि याद रखने से जो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 का क्यूब है तो 8 का क्यूब होता है 512 और यहाँ देखिए माइनस कितना हो जाएगा 8 तिया 24, है ना, 512 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 488, यही आपका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन देखते ही आपको जो है बना देना है। ये कब पूछा गया है, ये 22/10/2018 को ही पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है ना। ठीक वाला क्वेश्चन है कि a प्लस 1/a का वैल्यू 3 है तो a टू द पावर 6 प्लस 1/a टू द पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, और ये कब पूछा गया है 15/10/2018 को पूछा गया है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अब कहिएगा कि आप तो स्क्वायर वाला सिर्फ बताए हैं और क्यूब वाला बताए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि अब इसको हम क्या करेंगे
पहले स्क्वायर कर दें उसके बाद क्यूब करें, है ना, पहले स्क्वायर करें उसके बाद क्यूब करें, या पहले क्यूब करें उसके बाद स्क्वायर करें। तो ऐसा करते हैं, पहले स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हम पहले स्क्वायर बताए हैं फिर क्यूब बताए हैं, तो सबसे आसान यही होता है कि सबसे छोटा वाला काम किया जाता है, उसके बाद बड़ा वाला काम किया जाता है। तो पहले छोटा वाला काम कर लेते हैं। जैसे देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है, 3 है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में कितना 2 होना चाहिए ना, है ना। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9 और माइनस कितना 2, 9 - 2 कितना 7। अब देखिए इसको, अब जो है देखिए इसी फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं, ये फॉर्म में आ जाएगा, क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, a स्क्वायर a प्लस b के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा a⁶ प्लस 1/a⁶ बराबर क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3 और गुना कितना 7। ठीक, अब देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। अभी हम बोले थे ना कि क्यू जो है आप लोग 13 तक याद कर लीजिएगा, कम से कम 13 तक याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आगे आने वाले समय में आपको ज्यादा बेनिफिशियरी हो। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 7 × 21, है ना। तो 343 में से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस जो है ये जो हम आपका क्लास ले रहे हैं, ये जो आपका जो सेशन है, इससे कम से कम 3 क्वेश्चन, है ना, शिफ्ट में पूछे गए हैं। 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको, है ना, क्योंकि हवा में तीर नहीं मारना है, आपको सीधा सीधा बताना है, इसलिए हमने इसको जो है खोज करके, है ना, शिफ्ट बाय शिफ्ट लिखा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन शिफ्ट में आया है। आप अगर जो भरोसा नहीं होगा तो आप, आपके पास अगर जो क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें आप चेक करके देख सकते हैं, वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है ना। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपको अगले सेशन में।